नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन, आपके साथ मैं अभिषेक कुमार। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट जो यूजीसी न्यू गाइडलाइन बनाई हुई थी, उसको रोक लगा दिया गया है उसके ऊपर। हमारे साथ 2 स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं, हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं, ये कानून क्यों बनाया गया था, किस तरीके से बनाया गया था, किस कमेटी ने बनाया था, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपका आपका नाम क्या हुआ? जी, रुपेश मणि शास्त्री। जी, शास्त्री जी, ज़रा आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो है कल यानी 29 जनवरी को फैसला सुनाई है। फिलहाल जो गाइडलाइन यूजीसी की तरफ से बनाया गया था, उस पे रोक लगा दिया गया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं न्यायालय का सदा आभारी हूँ। न्यायालय जो करेगा वह सर्वोपरि होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय संशोधन करे या इस एक्ट को खारिज करे, चाहे जो करे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और न्यायालय जो होता है, न्यायालय में बैठे हुए जज राजा युधिष्ठिर के सम्मान होते हैं। राजा युधिष्ठिर जो हैं अपने देश की जनता को, अपने राज्य की जनता को अपने पुत्र के रूप में देखते हैं और उसी प्रकार से जो जज यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वह सर्वहित के लिए कार्य करेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट जो 29 जनवरी को फैसला सुनाई है, फैसला सुनाई है उस पे अभी रोक दिए, बोलिए कि हाँ कम से कम इस डेट तक इसको स्थगित किया जाए और पुनः विचार किया जाए इस नियम पे। तो मैं नियम के बारे में बताना चाहूँगा कि नियम कुछ ऐसा बने ताकि एसटीएससी हो, ओबीसी हो या स्वर्ण हो, सभी के हित में हो। ये ना कि एक तरफा ना हो जाए। देखिए, स्वर्ण समाज, हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं और पूरे स्वर्ण समाज उनको मिलकर प्रधानमंत्री के लिए हमेशा लगा रहता है कि वहीं ओबीसी समाज से भले ही मोदी जी हैं, मगर पूरा स्वर्ण समाज एकत्रित हो जाता है कि हाँ मोदी जी ही बने प्रधानमंत्री। तो उनको भी सोचना चाहिए कि भैया अगर पूरा स्वर्ण समाज हमारे साथ एक है और पूरे देश की जनता जब उनको एसटीएससी हो उनको भी वोट देती है, क्या बोलते हैं, ओबीसी भी है, मगर उनको एक अपना अलग व्यू लेना चाहिए कि भैया एक ऐसा स्टैंड खड़ा कीजिए कि आप स्वर्ण हो, एसटीएससी, ओबीसी सबको एक नज़रिए से देखिए। कुछ ऐसा कानून बनाइए जिससे अगर स्वर्ण की गलती हो, स्वर्ण को भी दोषी पाया जाए तो उसको भी सज़ा मिले, एसटी-एससी की गलती हो, एसटी-एससी को भी सज़ा मिले, ओबीसी की गलती हो अगर पकड़ा जाए तो उसको भी सज़ा मिले। ये ना कि हाँ भैया, ये डर का माहौल मत बनाइए कि हाँ स्वर्णों के अंदर एक डर आ जाए कि भैया हम कुछ करें नहीं, फिर भी हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के फँसा दिया जाए, मैं कुछ भी कर भी नहीं पाऊँ। यही मैं सुप्रीम कोर्ट से चाहूँगा कि सरकार को भी ये गाइडलाइन थोड़ा दें कि आप ऐसा कुछ नियम लेकर आइए। शास्त्री जी आपसे समझने की कोशिश करते हैं। जब यूजीसी नए गाइडलाइन को बनाया गया था, ऐड कर रही थी, एक कमेटी बनाया गया था जिसमें खास करके बीजेपी के ही बहुत सारे बड़े-बड़े नेता लोग थे उसमें, सारे पार्टियों के, कांग्रेस के, बसपा, सपा, ये सारे पार्टियों के लोग जो हैं इसमें स्वर्ण जाति के खास करके ज़्यादा थे, जिन्होंने इस पे जो है मुहर लगाई। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये स्वर्णों को अलग करने की कहीं न कहीं साजिश है क्या? जी, ये तो प्रश्न आपका मतलब कि काफी सराहनीय है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी कही जाती है और बीजेपी में सारे के सारे अधिक से अधिक सवर्ण हैं मतलब, और जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किया यानी संशोधन किया इस पे, इसमें अधिक से अधिक सवर्ण है। यह नेता लोग जो है पहले के जमाने में जो नेतृत्व करे देश का, राज्य का, उसको हम नेता बोलते थे। बट अभी के वर्तमान समय में जिसकी नियति खराब हो जाए, चाहे वह जिस जाति का हो, चाहे वह जिस जाति का हो, वह नेता बन जाता है। जो नेता सवर्ण के हैं वह जानते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं, मेरे बेटे बेटियां विदेश में जाकर के पढ़ लेगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह तो वोट बैंक के लिए सवर्ण के नाम पे जी जाते हैं। केवल वोट लेने के लिए जब चुनाव का समय आता है तो सारे सवर्णों के पास पहुंचेंगे और कहेंगे कि भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बीजेपी आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी है, मैं आपका हूं। उस समय वह सारे सवर्णों के घर पहुंच करके और इतनी विनती करेंगे कि लगेगा कि सारा जीवन यापन इन्हीं के द्वारा होता है। हाथ नहीं कांप योगे उस समय। लानत है उस सवर्णों को, लानत है उस पार्टी को जिन्होंने इस संशोधन को पार किया है।
पारित किया, उस समय उसका हाथ कांपना चाहिए। जो सवर्णों के साथ उन्होंने ऐसे अत्याचार किया है, लानत है, वह सवर्ण कहलाने के लायक नहीं है। और बीजेपी की रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी इतना घटिया पार्टी, यह उन्हीं का नारा है कि बांटोगे तो कटोगे, और बांटने का काम भी बीजेपी के पार्टियों ने ही किया है, सवर्णों ने ही किया है। आपने जो बोला बीजेपी इतनी घटिया पार्टी हो चुकी बिल्कुल। है अभी टाइम पे, बिल्कुल वोट तो आपने बीजेपी को ही दिया जी, था जी। लोकसभा या जी, बिहार के इलेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल वोट दिया हूं। मान लिया जाता है कि हमने पेड़ लगाया, एग्जाम्पल के रूप में पेड़ लगाया, मुझे क्या भरोसा था कि इस पेड़ में फल नहीं आएगा। हमने तो ऐसा पेड़ को खाद दिया, पानी दिया, संजोया उसे कि पेड़ चल करके बड़ा होकर के हमें फल देगा। मुझे क्या पता था कि यह गद्दार निकलेगा, यह पेड़ गद्दार निकलेगा, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आपसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरू से ब्राह्मण राजपूत भूमिहार यानी स्वर्ण जाति जो है, जब से बीजेपी पार्टी बनी तब से वो बीजेपी के साथ खड़ी रही। ऐसा क्या हुआ कि आज आप लोग धुतकार रहे हैं बीजेपी को? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भैया अब एसटी एससी में सभी गरीब नहीं रहे, सवर्णों में सभी अमीर भी नहीं है, ओबीसी में भी सभी अमीर गरीब, सब कास्ट में अमीरी और गरीबी है। तो आप कुछ ऐसा नियम लेकर आइए ना कि सभी के लिए सहायक फूल हो। मगर मैं बताना चाहूँ कि अगर आप थोड़ी-सी मानसिकता आपकी अगर है, तो जहाँ आप छेड़-छाड़ की भावना आ रही है, जैसे नियम के बारे में बोला हूँ, अगर नियम से कोई भी छेड़-छाड़ कर रहा है या नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको एक ऐसा हथकंडा अपनाना चाहिए ताकि पूरे समाज को हाँ, लगे कि हाँ भैया ये रास्ता ठीक। जैसे महाराज जी बोले कि हाँ, बीजेपी वो जिस विचारधारा को लेकर चल रही थी, हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया। मगर बाद में जाकर जिस तरह बाँटने का काम, अब बताइए एक तरफ़ा कर देना। एक तरफ एसटी-एससी और बीच उसके बाद ओबीसी को उसमें ऐड कर देना और सवर्णों को पूर्ण रूप से एक तरफ छाड़ देना। अब बताइए कि ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे हमारे ऐसे एसटी-एससी, ओबीसी मित्र हैं, जो वो ऐसे बातचीत में कभी एक जगह पर हम लोग एकत्रित होते हैं, थोड़ा बहुत मज़ाक होता है, सभी में होता है। आपसी घरेलू बात होती है, जहाँ बैठते हैं तो मज़ाक होता है। अब इस बिल के आने के इस नियम के आने के बाद वो भी मज़ाक में ले लेते हैं बात को, भैया अब हेंगा करबो त हम ऐसे कर सकत नहीं। अब बताइए, ये अच्छा, मानसिकता एक सवाल कीड़ा है, सुनिए, कीड़ा है। एक सवाल सुनिए आप। आज एक मैं एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, जिसमें 3 लड़के खड़े होते हैं, जो 2 स्वर्ण होते हैं, एक शायद एससी, एसटी या ओबीसी का होता है बालक। उसमें मज़ाक करते हैं तीनों आपस में, देखा हई, इनकर शोषण करतनी। बोल बोलो मतलब उसमें कहा गया है बच्चों के द्वारा स्वर्ण जाति की तरफ से कि ओ ये जो यूजीसी कानून बनाया गया है, गाइडलाइन के जो नए गाइडलाइन बनाए गए थे, उसमें वापस करें। तो ये कहीं न कहीं हास्यपद तो रहा। बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद। अब हमारे यहाँ अखाड़े, मैं पहलवान हूँ, अखाड़ा भी चलाता हूँ, तो हमारे अखाड़े से मुस्लिम भी लड़के हैं, एसटी-एससी के भी लड़के हैं, ओबीसी के लड़के और स्वर्ण जाति के लड़के। मगर हम लोग अगर कहीं जाते हैं दंगल में तो एक ही पंगत में बैठ के सभी भोजन करते हैं। अगर आप धीरे-धीरे, हम चाहते हैं कि इस मानसिकता को खत्म किया जाए और हिंदू, मुस्लिम जो भी हो, एकत्रित होकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि बहुत हो चुका राजनीति धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। इसको बाँटने से अच्छा है कि आप इसको एकत्र कीजिए। और फिर मैं बता दूँ कि बहुत सारे, जैसे बोला कि अखाड़े में बच्चे हैं, उन लोगों के मन में आज तक नहीं चला कि हाँ भैया ये जातिवाद करते हैं, चाहे हमको नहीं लगा कि वो छोटे हैं, बड़े, कुछ नहीं। मगर आप ऐसे-ऐसे नियम बनाइएगा तो उनके मन में भी एक कीड़ा पैदा हो जाएगा कि भैया मज़ाक के तौर पर ही ले लेंगे, भैया हमरा से हेंगा मत बोली ना तो हम फँसा देम। कुछ भी हो सकता है भैया, तो कहने का मतलब एक विशेष प्रकार की अंदर जो है ना एनर्जी, वहीं खत्म हो जाती है। मोदी जी ने इस बिल को मतलब कि लाया, अमित शाह जी ने लाया, और बीजेपी के कई कार्यकर्ता और अन्य पार्टी के कई कार्यकर्ता जाति को बांटने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि जब मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, उसमें बहुत से लोगों ने चंदा दिया, उसमें क्या जातीय व्यवस्था पे चंदा दी गई? उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें बहुत से देश विदेश से लोग आए थे। क्या जातीय व्यवस्था को लेकर वहां विवाद हुआ था? नहीं। कुंभ का मेला लगता है, वहां अनेक जाति के लोग जाते हैं, देश और विदेश से। यहाँ जातीय व्यवस्था लेकर के वहां कभी विवाद हुआ है? देवघर में श्रावण मास में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, बहुत हर जाति के लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं।
कभी जातीय व्यवस्था पे विवाद हुआ है कई धर्मस्थल पे, वैष्णो देवी के लिए विंध्याचल में, या अपने गांव इत्यादि में महायज्ञ होता है, सारे क्षेत्र के लोग उस यज्ञ में जाते हैं। कभी आपने जातीय व्यवस्था पे वहां विवाद सुना है? विवाद होने का कारण बहुत सा हो सकता है, लेकिन जातीय व्यवस्था पे आज तक विवाद नहीं हुआ है। लेकिन मोदी जी इसको धीरे धीरे उखाड़ना चाह रहे हैं कि तुम विवाद करो, वह याद दिला रहे हैं। नेताओं का ही देन है, नेताओं का ही देन है कि आज SC ST OBC वाले इस बात को बोलते हैं कि सवर्णों ने इतना दिन शासन किया, सवर्णों ने इतना दिन शासन किया। मैं पूछना चाहता हूं, याद से कुछ वर्षों पहले अंग्रेजों ने शासन किया, उसके पूर्व मुगलों ने शासन किया, उसके पूर्व औरंगजेब ने शासन किया इत्यादि, मतलब कि उसके पूर्व सम्राट अशोक का शासन था। तो फिर सवर्णों ने कब शासन कर दिया? ये किस इतिहास में लिखा हुआ है? इसका कोई साक्ष्य तो होना चाहिए। केवल नेताओं के द्वारा यह फोड़ने की नीति है कि फूट डालो और शासन करो, यही नेताओं का काम है। शास्त्री जी, आप तो बड़े अच्छी बात कर रहे हैं। इससे एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि 2012 में इस कानून को लाया गया था सबसे पहले, जिसमें SC ST को रखा गया था, लेकिन इस बार 2026 में जो कानून बना गया नए गाइडलाइन के तहत, उसमें जो है OBC को भी ऐड किया गया। तो क्या स्वर्णों को भारतीय राजनीति से या बीजेपी स्वर्णों को हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश कर रही है? यह तो बहुत बड़ी साजिश है ना, यह तो। लेकिन हमारे यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। हम बगल में मेरे जादव जी का घर है, भेड़ियर लोगों का घर है, अन्य जातियों का घर है। एक शब्द आता है पहुना शब्द, पहुना शब्द आता है जब उनके यहाँ OBC वाले हों चाहे जो हों, उनके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ पहुना शब्द से उन्हें संबोधन किया जाता है और कहा जाता है कि ए फलानवा घर पहुना आइल बनी, कुछ बना के भेज दियो उनके यहाँ। और मेरे यहाँ जब कोई अतिथि आते हैं पहुना के रूप में आते हैं, तो हमारे बगल वाले OBC वाले हैं चाहे जो भी हैं, वह कहते हैं कि अरे पंडित जी के यहाँ पहुना आए हुए हैं लोग, चलिए थोड़ा सा कुछ कर दिया जाए। हम उनके यहाँ से, हमारे घर में दूध नहीं होता है, हमारे घर में दही नहीं होता है, तो हम बोल देते हैं, वो ला करके पहुंचा देते हैं। हमारे यहाँ कभी विवाद नहीं होता है। विवाद कराने में इन राजनेताओं की देन है कि जब तक हम विवाद नहीं कराएंगे तब तक मेरा वोट बैंक जो है बलशाली नहीं होगा, मेरा वोट बैंक नहीं होगा, मेरी कुर्सी नहीं बच पाएगी। इसलिए इन्होंने यह कार्य किया। आपको लगता है क्या कि इस तरह से कुछ जो आचार्य जी कह रहे हैं? हाँ, सही बात है। देखिए, एक बचपन में हम लोग कहानी पढ़े थे, पंच परमेश्वर। जब आप पंच की गद्दी पर बैठते हैं ना, तो आपका फर्ज बढ़ता है उचित न्याय और अच्छे नियम की व्यवस्था करना। ये नहीं कि देखकर, कास्ट देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर, मजहब देखकर उसके प्रति अलग अलग व्यवहार करना नहीं। आपका एक ही नियम होता है कि पंच परमेश्वर के रूप में जब आपको प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया गया है, तो सभी के लिए उचित न्याय संगत नियम का प्रावधान करें। आप लोकसभा राज्यसभा से उसको पारित कराएं, या सुप्रीम कोर्ट जैसे बोली है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, तो आप एक अच्छी समिति का संगठन वहां पे कीजिए और पुनर्विचार कीजिए कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। ये अंदर डर का माहौल नहीं होना चाहिए कि भैया मेरा ठीक है, बहुत मैं हजारों लाखों में ऐसा होता होगा कि भैया हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, किसी का शोषण नहीं होता, एक आध केस होता है, सब मैं भी मानता हूँ कि हजारों में हो गया, एक आध केस हो गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भैया सभी स्वर्ण मिलकर क्या ST SC और OBC का शोषण ही करते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, राजनीति, महाराज जी से बोले कि राजनीति चमकाने के चक्कर में सब होते हैं, जातियों की बंटवारा हो गया। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप दोनों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार वोट बैंक पाने के लिए स्वर्णों को अलग करने की कोशिश कर रही है या कर रही है। एक सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं आचार्य जी, क्या अब भारतीय राजनीति में स्वर्णों का कोई जगह नहीं रह गया क्या? यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब कि जब पृथ्वी पे अधर्म जब होता है ना, अधर्म होता है तो भगवान का अवतार होता है। जब जब अधर्म होगा भगवान का अवतार होगा। हम एक सरस्वती पूजा में एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था कि सरस्वती जो है ना,
सरस्वती जो है सबके कंठ पे वास करती है, लेकिन कब किसका विनाश करने के लिए और कब किसका विकास करने के लिए, सरस्वती वही है। रावण का जब अत्याचार प्रारंभ हो गया, रावण का अत्याचार प्रारंभ हो गया जब, तो वही सरस्वती मंथरा के कंठ में जाकर के वास कर लेती है, मंथरा के। और वही मंथरा पूरे अयोध्या में भ्रमण करती है कि किसके अंदर ताकत है कि रावण का संहार कर दे। जब कोई नहीं मिलता है तो वही कैकेयी के पास पहुंचती है और कैकेयी से अपनी कुछ बातें बोलती है। कैकेयी के दिमाग में, कैकेयी ने खराब नहीं किया, कैकेयी ने कोई बुरा नहीं किया, चूंकि वह तो सरस्वती की कृपा थी कि रावण का संहार कैसे हो। कैकेयी जो है वह राजा दशरथ के पास पहुंचती है और अपनी पूर्व जो वरदान है वो उसको मांगती है। महाराज दशरथ तैयार हो जाते हैं और राम को वनवास हो जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर चल देते हैं। उधर सीता का रावण के द्वारा मतलब अपहरण कर लिया जाता है और सीता लंका में चली जाती है। यानी कि रावण के अहंकार का अंत का समय अब आ चुका है। इसलिए कैकेयी ने ये सब, मंथरा ने ये सब किया, सरस्वती ने ये सब किया, जो कैकेयी के कंठ पे बैठी और जाकर के अपने पति से बोली। तो वही समय है कि जब किसी के अहंकार का समय जब आ जाता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही है हिम्मत। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं, अभी भी बनारस में इस बार चुनाव लड़ करके देख रहे, मोदी जो बोलते हैं कि मैं तो फकीर हूं, मोदी जी बोलते हैं कि मैं तो सही बात है, वह तो फकीर हैं। कब झोला उठा करके बनारस से चल देंगे कोई पता नहीं है, यह तो निश्चित है। और झोला उठा करके चलना पड़ेगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पे। जी बिल्कुल, जब मन में जो संकल्प ले लिया जाता है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। देख लेंगे अगली बार के चुनाव में बनारस में क्या हाल होता है। आप दोनों से एक दो सवाल और मैं करूंगा। आपसे ये सवाल है मेरा, आप युवा हैं, आप लोग बिहार में स्वर्ण जाति जो हैं काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं बहुत सारे जगह पे। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो क्या आप लोग का रुख होगा, या जो सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा दी तो अब क्या आप लोग का प्रक्रिया है इसके ऊपर? देखिए, प्रक्रिया तो अभी शुरू होने वाला था। तब तक हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस पे संज्ञान ली और बोली कि हाँ, कम से कम इस पे कुछ दिन पुनर्विचार करके इस नियम को अच्छे से व्यवस्थित किया जाए। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर इस पे अच्छी तरह से संज्ञान नहीं लिया जाता है, तब तो वही है वही जो राम रचि राखा। वो तो आप समझते ही हैं, स्वर्णों को रोड पर देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं, स्वर्ण ज़्यादा रोड पे आने के लिए व्याकुल नहीं रहते हैं। उनके अंदर एक पेशेंस, हिम्मत है कि हम लड़ाई लड़ लेंगे। मगर जब आप बेचैन कीजिएगा, अगर एक बार भी अगर स्वर्ण अगर जमीन धरातल पर उतर गए, तो फिर तो भैया वही है वही जो राम रचि राखा। बार-बार मैं यही बोलूँगा कि जितने भी इस मेंबर कमेटी समिति के जितने भी वहाँ पे अध्यक्ष को जो भी है, सचिव हो, एक बार आप पुनर्विचार करके सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से आदेश दिए हैं कि हाँ, आप पुनर्विचार करके अच्छे नियम को लाइए ताकि सभी के हित में हो। तो सभी के हित में लाने के लिए मैं, जैसे महाराज जी बता रहे थे बनारस, तो भारतीय परंपरा में एक बहुत बड़ा जगह रखता है वहाँ की आर्किटेक्चर का, जिसे क्या बोलें कि नए-नए बिल्डिंग बनाना अलग बात है, मगर उसकी पुरानी सभ्यता को तोड़ना, खंगालना, ये समझिए कि बहुत बुरी बात है। तो एक तो आप कॉरिडोर बनाए, क्या बोलते हैं, बनारस में, मगर वहाँ पे हज़ारों मंदिरों को आपने गिरवा दिया। ये बात भी आपको मानना पड़ेगा। वहाँ पे छोटी-छोटी जितनी सुंदर-सुंदर मंदिर हुआ करती थी, घाटों की नगरी है बनारस, काशी विश्वनाथ की नगरी। वो घाट के किनारे बहुत अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे मंदिर, वहाँ की एक से एक खूबसूरत देवी-देवता की प्रतिमाएँ थी। बहुत सारे मंदिर गिरवा दिए गए, उसपे कोई नहीं बोलने वाला है, क्योंकि वहीं से आते हैं प्रधानमंत्री। तो आगे उनका भविष्य जाने, कहाँ जाते हैं वो, तो भविष्य ही बताएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी पार्टी का, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री, किसी ने इस यूजीसी गाइडलाइन को, नया जो गाइडलाइन ऐड किया गया था, इसको लेकर के किसी ने कुछ नहीं कहा।
मैं आपसे पूर्व में ही बता दिया हूं कि जो पहले का नियम था कि जो देश का, राज्य का, ग्राम का नेतृत्व करे उसे नेता बोलते थे। लेकिन आज की नियति जिसकी खराब हो जाए तो वह नेता है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो फिर इसमें नेता बोलेंगे क्यों? क्योंकि नेताओं का काम है, बस बताया हूं कि लड़ाना। इसमें नेता को बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो सब चूड़ी पहन करके ना बैठा हुआ है, तो बोलेगा कैसे? बस हाँ, पुनः चुनाव आएगा, चुनाव में दादा, काका, मामा, चाचा सब कह करके और आएगा। और रिश्ता का रिश्ता कि आपके फूफा का घर मेरे यहाँ है, मौसा का घर यहाँ है, काका का घर यहाँ है। लेकिन इस समय ना किसी का कोई साला लगेगा और ना कोई भगना लगेगा। इस समय किसी नेता का कोई नहीं है। और उस समय सब बहनोई बन जाएंगे, सब फूफा बन जाएंगे, सब काका बन जाएंगे। इस समय कोई काम नहीं आएगा। बस एक कहावत है कि अपनी हाथ जगन्नाथ। अरे जिस सवर्ण की भुजा न फड़की और वार न फड़के सीने का, वह सवर्ण का पुत नहीं, पुत है किसी कमीने का, पुत है किसी कमीने का। वह सवर्ण का हो ही नहीं सकता है। देखिए, ये जो नई गाइडलाइन आई थी इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है फिलहाल। अब आगे देखते हैं 19 तारीख तक, यानी 19 मार्च तक क्या केंद्र सरकार इसके ऊपर आगे प्रक्रिया करती है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे और लोगों से बातचीत करके आपको खबरें भी दिखाएंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।